उठे थे हम लोग और 2 बज रहा है अभी। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ना भूख कैसे आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज मैं जा रही हूँ मेरी न्यू हेयर कट करवाने के लिए और आज बहुत सारा काम है। हेयर कट करवाना मुझे ना थोड़ा बहुत ठंडी भी लगा है, ठीक है। तो ऐसे देख लो नाक को मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। रियली थोड़ा बहुत ठंडी लगा है बट इग्नोर दैट। तो आज हेयर कट करवाने के लिए जा रही हूँ। आज ना बहुत सारा काम है, ठीक है। शाम को मुझे करना है अपना जो लगेज है ना वो पैक करवाना है, मुझे करवाना है, क्या बोल रही हूँ, लगेज पैक करना है मुझे, ठीक है। मेरी मम्मी का और मेरे से तो मेरे कृष्ण भगवान के जा रहे हैं ना तारापीठ, तो हम तीनों का ही लाइक पैक वैक करना है। और देखते और भाई तो मेकअप का सामान लेना है, स्किन केयर का लेना है। जा रहे हैं एक दिन के लिए, बट लड़की को तो चीज़ें वगैरह लेना ही पड़ता है जहाँ भी जाए, एक दिन हो या फिर 2 दिन या फिर 4 दिन, आप लोगों को तो पता ही है। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ, निकल रही हूँ अभी। तो आज ना कितना बज रहा है अभी टाइम हो रहा है 11। तो 11 बजे मैं अभी निकल रही हूँ, शायद हो जाएगा हेयर कट करवाना मेरा 12:30 या 1 तक, उसके बाद चली आऊँगी घर, ठीक है। तो बिना लेट करते हुए मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा मुझे, और नानी भी है, उनको आके खिलाना भी है ना, तो इसलिए। और मेरे साथ मेरी मम्मी जा रही है। मम्मी को देखना चाहते हो ना, आ जाओ, ये देखो मम्मी को दिखाती हूँ। मैंने ना ऐसे ही हेयर स्टाइल कर लिया, ये देखो मम्मी ये भी करेगी हेयर कट आप आने के बाद। मतलब आज तो टाइम नहीं है ज्यादा हम लोगों के पास, तो तारापीठ से आने के बाद ये भी करेगी, वहां से करेगी हेयर कट, ठीक है। वो जींस पहन लिया है और नॉर्मल से एक टॉप डाला है, देखो। और बस कुछ भी नहीं है क्योंकि और हाँ, हेयर को मैंने ऐसे टाई अप किया है क्योंकि जाके तो शैम्पू करके हेयर कट करना है, तो इसलिए। तो चलो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। रेडी तो हो ही गई हूँ, क्या बोलती है मोना में। मास्क पहनना है जो इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं अच्छा लगता बट पहनना तो है। कोरोना का वैक्सीन निकल गया है, बट मैं मम्मी को बोल रही थी कोरोना का वैक्सीन निकल गया, मास्क पहनना है क्या। मम्मी बोल रही है हाँ मास्क तो पहनना पड़ेगा। मैं कोरोना वैक्सीन मास्क पड़ते हो ना এখন। चलो पहन लिया मैंने मास्क और टोपी। ठंडी तो लग ही चुका है मुझे। मतलब सोचो मैं घर में ही रहती हूँ पूरा दिन, फिर भी मुझे ठंडी लग गया है, ठीक है। अगर बाहर एवरीडे जाती तो क्या होता। तो हैट पहन लेती हूँ मैं, एक हाथ से नहीं पहना जाएगा, रुको। चलो मैंने हैट भी पहन लिया, अभी मुझे निकलना है, ठीक है। निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हो रहा है मेरी शैम्पू, ठीक है। और मेरी मम्मी को बोल रही थी मम्मी आप ठीक से शायद शूट नहीं कर पा रही हो, मम्मी ने शूट किया था ना तो इसलिए। और यहाँ पर हेयर कट डन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे सीरियसली मेरी हेयर कट। और पीछे ना मम्मी बैठ के देख रही थी कि कैसा है हेयर कट। हमेशा पीछे मम्मी को देख ही पाओगे रियली। और सामने वाले मिरर से मैं ये थोड़ा सा शूट कर लिया था। यहाँ पर ना अच्छा सेल्फी वगैरह सब कुछ आ रहा था, तो और शूटिंग में अच्छा ही आ रहा था, मतलब शूट जो किया था वीडियो वाला, ठीक है, अच्छा क्या रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के लिए। सो गाइस हियर इज द फाइनल हेयर कट लुक। और थोड़ा गाड़ी का साउंड आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ से अभी एक बाइक किया था इसलिए। और ठीक है, अच्छा दीदा 1 मिनट दे। और मेरी नानी एज यूजुअल बातें कर रही है कि उनको ठंडी लग रही है। मैंने एक दाड़ा दीदा दाड़ा नानी को देखा, कितना बातें करती हुई नानी, ठीक है। दीदा आज 1 मिनट दाड़ा। तो ये रहा मेरी फाइनल हेयर कट लुक। आप लोग कमेंट करके बताना ये वाला हेयर कट मुझे ऊपर कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही है या फिर बुरी लग रही है, जो भी हो यार कमेंट करके बताना हेयर कट कैसा लगा आप लोगों को। और मैंने लेंथ में ज्यादा छोटा नहीं किया, देखो लेंथ देख लो आप,
मुझे तो यार बड़ा ही प्यारा लगा मेरी ये न्यू हेयर कट लुक। सीरियसली आई जस्ट लव दिस हेयर कट लुक। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कौन सा हेयर कट है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ना मैंने फोटो लेके गई थी ना मैं बहुत सारी हेयर कट्स का, तो वहां से सिलेक्ट किया था 2-3, पीछे वाला एक सिलेक्ट किया था, साइड में एक सिलेक्ट किया था, सामने में एक सिलेक्ट किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में फोटो दे दूंगी कौन सा वाला हेयर कट मैंने करवाया है। ठीक है, तो वही वाला हेयर कट है। अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हो, जहां पर भी जाके करवाओगे आप लोग वो फोटो दिखा देना, वो लोग कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो मुझे तो यार बड़ा अच्छा लगा मेरी हेयर कट लुक। और मेरे बाल ना फिर से स्ट्रेट हो गए हेयर कट करवाने के बाद, मैंने सीरियसली देखा। अरे शॉम्पू, हाँ और एक हाँ सीरियसली मेरी मम्मी अभी तक घर में नहीं आई है क्योंकि मम्मी फेशियल करवा रही है अपनी, तो उनको बहुत लेट हो जाता, नानी घर में अकेली थी तो मैं इसलिए आ गई। ठीक है, तो इसलिए नानी बोल रही है शॉम्पा को था मतलब मेरी मम्मी का है, तो उनको तो नहीं समझा सकते कि मम्मी को लेट होगा, तो इसलिए मैं अकेले आ गई क्योंकि मैंने बोला ना उनका दाढ़ा दीदा, क्योंकि मैंने बोला ना एज होने के बाद ना इंसान क्या होता है ना सब कुछ भूल जाते। मैंने अभी बोला मेरी मम्मी पार्लर गई है, थोड़ा लेट होगा, फिर से वही सेम क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत पहला पुस्तक उनको रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए और एक चीज सब आया लोग ना चले गए हैं। ठीक है, मेरी नानी को छोड़ के चले गए, यही सीन है क्योंकि वो इतना ज्यादा परेशान करती है उन लोगों को, तो इसलिए वो अभी से मतलब इसलिए हम लोग ही ना अभी उनको देखभाल करते हैं, तो यही सीन है। और मुझे ना बड़ा ही प्यारा लगा मेरी न्यू हेयर कट। सीरियसली मैं ना आप लोगों को अच्छा सा लाइक लुक वगैरह दे दूंगी। तो चलो मैं अभी लंच करती हूँ, मेरी नानी को भी लंच करवाती हूँ। ठीक है दिया दाड़ा जल खाओ। तो मैं अभी लंच करती हूँ, मेरी नानी को पानी पीना है। ठीक है, तो उनको पानी पिलाती हूँ और खाना खिलाती हूँ उनको, उसके बाद मुझे लंच करना है या फिर मैं मम्मी का वेट करूंगी, एक साथ ही करेंगे यार, एक साथ ही करेंगे। तो लंच करने के बाद फिर से आप लोगों से बात करती हूँ मैं। ठीक है, सो गाइस मैंने नानी को खाना खिला दिया है और मम्मी को आने में है अभी भी लेट। अभी टाइम कितना हो रहा है, 2 बज रहा है। 11 बजे निकले थे हम लोग और 2 बज रहा है अभी। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ना भूख लग गया यार। सीरियसली ब्रेकफास्ट करके निकली थी सुबह, बट फिर भी अभी भूख लग रहा है। बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई माँ, उनके साथ ही खाना खाना, इसलिए मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ। अभी भी थोड़ा सा आने में शायद लेट है उनका, बट वेट करूँगी। अभी फ़ोन नहीं करूँगी क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फेशियल करवा रही है तो पैक लगा हुआ होगा, मुँह में ज़्यादा बातें करेगी तो डिस्टर्ब फील करेगी यार। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ, अगर मैं भी ऐसा कुछ करूँगी। मैंने अपनी नानी को खाना खिलाया फिर भी वो ऐसे बातें करी, ओ दीदी मुझे दीदी बोलती है, सोचो क्यों है। तो सीन यही है कि ठीक है दाঁড়াও, তোমাকে খাওয়ালাম না এখন ঘুমিয়ে পড়ो। और गाइस मेरी हेयर ना आप लोग सोच रहे हो बहुत छोटी हो गई उसका, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हेयर के नीचे ना क्या हुआ था सीन, वो जो नीचे वाला जो हेयर था ना, एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ हो गया था, मम्मी बोल रहे थे एकदम खराब हो गया था। मेरे लैंग्वेज में अगर आप पूछोगे मैं तो बोलूँगी यार खराब हो गया था। ठीक है, नीचे का हेयर जो है पूरा एकदम खराब हो गया था, तो इसलिए नीचे का जो हेयर जितना तक खराब हुआ, मतलब जितना तक लाइक नहीं रख सकते उतना ही कट किया, उससे ज़्यादा कट नहीं किया। मुझे ना था यार इतना तक हेयर कट करूँ, बट क्या हुआ ना सीन, मम्मी ने बोला ज़्यादा हेयर कट नहीं करना क्योंकि हेयर मतलब जो ग्रोथ है मेरी वो तो ज़्यादा ही है वैसे भी, बट मम्मी ने बोला कि यार आजकल का तो लॉन्ग हेयर का फैशन है तो तू हेयर कट ज़्यादा मत करवाना। ठीक है, तो इसलिए नहीं तो मुझे ना चाहिए था ऐसा वाला हेयर। ठीक है, मुझे ना शॉर्ट हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और मेरी नानी जो पास से जो बातें करी प्लीज़ उसको इग्नोर करना, मतलब उनको हम समझाएंगे भी बट फिर भी वो नहीं समझेंगी ना, तो इसलिए तो अभी कुछ बातें कर रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना। और मुझे बड़ी ही भूख लगी है, मेरी मम्मी अभी तक नहीं है, पता नहीं यार कब आएगी। और ऊपर से काम भी है, बैग पैकिंग भी करना है, बहुत सारा काम है आज सीरियसली। तो मैं खाना शाना खा के फिर मिलती हूँ, देखते हैं मम्मी कब तक आती है, तब तक मैं कुछ सीरीज़ वगैरह देख लेती हूँ। अच्छा आइडिया है, सीरीज़ वगैरह देख लेती हूँ। ठीक है, तो खाना शाना खा के फिर बात करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, सो गाइस हियर इज माय मम्मी आ गई है फाइनली। बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हमारा सीरियसली, बट ग्लो हो रहा है, सीरियसली ग्लो हो रहा है। और एज यूजुअल मेरी नानी थोड़ा बहुत बातें करेगी, प्लीज उसको इग्नोर करना। माँ তোমার কেমন লাগলো এটা করে ফেশিয়ালটা? সিরিয়াসলি
बाय द वे मम्मी ने ना बहुत टाइम बात करवाई क्योंकि वो बिजी रहती है ऑफिस के कारण, और एक ही दिन छुट्टी होता है, उस दिन वो नहीं निकलना चाहती है एज यूजुअल, और तो इसलिए। और सीरियसली मुझे तो लगता है गाइस ना ग्लो आ रहा है, ठीक है, सच्ची में मुझे लगता है ग्लो आ रहा है। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगता है या फिर नहीं भी, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी अगर लगता है, अगर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो मेरी मम्मी फेशियल के बाद मेरी मम्मी की स्किन में ग्लो आया कि नहीं, ये सब कुछ आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकते हो। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मेरी मम्मी फेशियल के बाद कैसे लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा ग्लो निखर के आया कि नहीं, ये सब कुछ, ठीक है। बाय द वे यह भी उनका विदाउट मेकअप है, मतलब फेशियल के बाद जो था वही वाला, ठीक है, कुछ भी मुंह में नहीं डाला है, मत समझना कुछ भी डाल के रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ग्लो आ रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताओ ग्लो आ रहा है कि नहीं। और मुझे जाके जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो गाइस, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जाके फॉलो करो। और यहाँ पर दोपहर में मैंने खाया था ये सब चीज़ें, ये ना गाजर था, गाजर का एक सब्जी था, बहुत ही टेस्टी था, गोभी का सब्जी था, एक लाइक हम लोग लाल शाक बोलते हैं ना वो वाला था, ऑमलेट था, सैलड वगैरह ये सभी था। मम्मी बहुत लेट आई थी सीरियसली। और यहाँ पर पैकिंग का जो प्री प्रिपरेशन का हालत देख सकते हो। अभी बज रहा है शाम के 7 बजे और मैंने खाना खाने के बाद नहा लिया था और एकदम फ्रेशन अप हो गई थी, ठीक है। और कितने छोटे हो गए ना बाल, मुझे ना अभी रियलाइज हो रहा है बाल थोड़ा ज़्यादा ही छोटे हो गए, बट कोई नहीं, मैं स्मूथनिंग करवा लूँगी, फिर ना जो लाइक थोड़ा बहुत कर्ली जो हो रहा है ना वो स्ट्रेट हो जाएगा, अच्छा होगा, ठीक है। जो भी ये सब छोड़ो, तो अभी मैं करने वाली हूँ पैकिंग, ठीक है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया क्योंकि पैकिंग मैं करने वाली हूँ अभी। तो चलो, अभी तक मैंने ना पैकिंग स्टार्ट नहीं किया। और बाय द वे हाँ, परसों जाना है, ठीक है, ओनली एक दिन हाथ में है और आज कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि कल शायद टाइम नहीं होगा जाने से पहले वाले दिन, लाइक जाने से पहले वाले दिन ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा जो सामान वगैरह है ना वो लेना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, लाइक वो याद आ जाता है यार ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये सब, तो इसलिए चलो पैकिंग करते हैं। बेसिकली आप लोग देखोगे छोटा सा मैं लगेज लेके जा रही हूँ क्योंकि क्या सीन है ना, यहाँ पर मेरे कृष्ण भगवान की चीज़ें वगैरह डालूंगी और जहाँ पर मैं पूजा दूंगी, मतलब माँ के लिए एक साड़ी लेके जाऊंगी, तो साड़ी था ना उन लोगों को, वो सब भी मतलब डलेगा मेरे ट्रॉली में, तो इसलिए एक छोटा सा ट्रॉली लेके जा रही हूँ और मम्मी का मेरा सामान। और जो एक चीज़ है क्योंकि छोटा वाला ट्रॉली लेके जा रहे हैं वो है, मतलब हैंड बैग में आप कितना कैरी करोगे ना, वो नहीं कर सकते आप, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ ट्रॉली। और मतलब ठंडी का मौसम है, आप लोग समझ ही सकते हो ठंडी के मौसम में कितना कुछ आपको ले जाना पड़ता है, जैकेट वगैरह सब कुछ, तो इसलिए ट्रॉली लेके जा रहे हैं छोटा वाला, जो दोनों का ही सामान हो जाएगा उसमें और कृष्ण भगवान का भी सब कुछ हो जाएगा और माँ के लिए भी दो चीज़ें हम लोग लेके जा रहे हैं, सब कुछ उसमें लेके जाएंगे, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा बैग भी नहीं होगा, तो इसलिए। तो चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
मुझे पैकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, मम्मी ने भी थोड़ा बहुत मदद किया था। मुझे ना पैकिंग करने में एटलीस्ट 30 मिनट तो लग ही गया था सीरियसली। और पैकिंग लास्ट में फाइनली डन हो गया था, तब तो मतलब बहुत रात हो गया था, क्योंकि बीच में थोड़ा ना ब्रेक ले लिया था पैकिंग करते करते, कमर दर्द कर रहा था तो इसीलिए। तो पैकिंग डन है अभी। सो गाइस, लगेज हो गया है पैक फाइनली। और साइड से अगर थोड़ा बहुत बातें आता है मेरी नानी का तो प्लीज इग्नोर करना एज यूजुअल। तो गाइस, इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद है तो आप लोगों को क्या करना है, इस ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बोलना है कैसा लगा ये वाला ब्लॉग आप लोगों को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी जाओ जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।